निजी वचन में जो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को, बुद्धि को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब हम प्रभु के वचन की ओर हम देखते हैं, प्रभु कहता है कि अपने वचन में ज्ञान के कमी के कारण मेरे प्रजा नाश हो रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, हम कई बार हम चीजों को सीधे उधार की बातों को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, उधार नहीं पाएगा तो नाश होगा, तो जरूर है, वचन में लिखा है, वो तो प्रभु का एक रूल है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो कॉमन सेंस वाली जो ज्ञान है, जो दुनिया में रहते समय हमें जिस ज्ञान की, बुद्धि की, समझ की हमें जरूरत है, ये सब हमारे एक्सक्यूज मी, ये सब हमारे पास होना आवश्यक है। और ये जो चीजें हैं, अगर हम कहाँ से मिलेगी, प्रभु के वचन पढ़ने से ही, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के भय मानने वालों को अच्छी समझ होती है। मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे दोनों बच्चे एडल्ट हो चुके हैं, यंग हो चुके हैं, उनके साथ जब हम फैमिली प्रेयर में वचन पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट लेके मैं उनको बताता हूँ। बच्चे एक बोलता है कि आप रोज नीति वचन क्यों पढ़ते हैं। मैंने बोला बच्चा, नीति वचन ऐसा एक चीज है जो आपको हर चीज जीवन में कैसे जीना है सब चीज बतलाती है। और यहाँ पर जब सोलोमन राजा इस चीज को जब लिखता है, मनुष्य अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा उसका जिंदगी की बर्बादी जरूर होगा। कई बार वचन में भी लिखा है, हठ धर्मी नहीं बनना चाहिए। प्रभु का ज्ञान हमारे पास है, हम पूरे जिद्दी हो जाते हैं, वो हमारे को नाश की ओर ले जाता है। वचन में भी यही लिखा है। फिर नीति वचन में ऐसा और एक आयत भी है कि एक्वायरिंग, जब सब कुछ जो तुम हासिल करेगा दुनिया में, तुम उस ज्ञान को हासिल करो, परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करो। जब परमेश्वर को हम जब प्रथम स्थान देते हैं, जब परमेश्वर को हम अपने सामने रखते हैं, और उस परमेश्वर का जो ज्ञान होना बहुत जरूरी। कई बार लोगों के अंदर आजकल हम विश्वासियों में जब देखते हैं, आजकल के जो जमाने में सिर्फ यही ज्ञान है कि प्रभु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, जिसके पास खाना नहीं उसको खाना देता, जिसके पास कपड़ा नहीं कपड़ा देता, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देता। बस यही ज्ञान से हमारा दिमाग है आजकल के जनरेशन में ये भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर के वचन में उससे भी बढ़कर है, वो चीज है जो हमें सीखना है। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ने से ही हमारा ज्ञान का जो वृद्धि होगा या उसका बढ़ोतरी होगी। और इस चीज को वचन में बहुत बार दोहराया गया, और उसमें एक सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल ये है। आप देख लीजिए दानियल के बारे में, आप देख लीजिए जो जोसेफ के बारे में। अगर इन दोनों लड़कों के जीवन में जब वे लड़के थे, ठीक है, अगर वो ज्ञान नहीं होता, उस परमेश्वर के भय नहीं होता, ठीक है, शायद वो अपने जीवन में कामयाबी तक हासिल नहीं। वो लोग सिर्फ आत्मिक बैटल नहीं लड़ रहे थे। हम तो कई बार सिर्फ आत्मिक बैटल के ऊपर जाते कि उस दानियल ने प्रार्थना किया इसीलिए उसको सिंह के गुफा में डाल दिया, और इसने प्रभु से वचन में टिका रहा इसीलिए उसका सताया गया जोसेफ को। नहीं, वो उनको पूरी जानकारी थी, पूरी ज्ञान की आवश्यकता थी, और वो प्रभु ने उनको दिया, क्योंकि जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। वचन में साफ साफ लिखा है। इसीलिए जो ज्ञान है हमें प्राप्त करना जरूरी है। आज हम सेवकाई में रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजों जो ज्ञान है हमारे पास नहीं होती है, हम उसके लिए भटकते रहते, पूछे जाते तो हम अक्का पक्का हो जाते, बोलते हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर जाके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इससे अच्छा है उससे पहले आप उस चीज को हासिल करें जो हमें दिन प्रतिदिन हमें आवश्यकता है, निरंतर प्रभु से। मैं ये कहना चाहता हूँ, सोर्सेस ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की हर सोर्सेस सिर्फ परमेश्वर की वचन से ही है। ये चीज सोलोमन बार बार चीजों को दोहराए, क्योंकि उसमें मैंने पहले भी आयत बोला था कि परमेश्वर की भय मानने से अच्छी समझ मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को, सब कुछ को स्टोर करके रखता है, अपने कब्जे में रखता है। जब तक हम उस चीज को नहीं रखेंगे, हम उसको जो हथियार है, प्रभु का जो वचन एक हथियार है दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए,
हम नहीं लड़ सकते। हम यीशु के बारे में जानते हैं, ये शैतान उसके सामने टेस्ट के लिए आ गया, बोला पत्थर को बोल दो रोटी बन जाएगा। यीशु को क्या है, प्रभु का वचन का ज्ञान था। तुरंत यीशु ने उसी समय पर एग्जैक्टली कौन सा जवाब किस समय देना है वो उसको दे दिया और शैतान वहां पर हार गया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रभु हमें मदद करता है जब ढूंढने वालों को मिलता है, ठीक है। और ढूंढना वचन से ही ढूंढना है। दूसरी चीज भी हमें आइक्योर करना बहुत जरूरी है। दुनिया के जो परिस्थिति किस हालत में हम रहते वो भी जरूरी है, दुनिया का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अभी तो यहाँ पर नीति वचन में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। उसका मतलब उसके लाइफ में अगर सक्सेस होना है, जैसे दानियल ने सक्सेस हुआ था, उसको पूरा किंगडम का बुद्धि था, ज्ञान था, समझ था, राजा क्या करने वाला, कैसे करने वाला, किस तरीके से चीजें होने वाली है, सब कुछ ज्ञान उसके पास था। साथ साथ परमेश्वर का भी ज्ञान उसके पास था। तभी तो राजा ने बोला इसके पास दैविक शक्ति है, दूसरों से भी हटकर है, दूसरे लोग से भी हटकर है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है मसीह जिंदगी का, मसीह होने का या सेवक होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरे लोगों के पास भी नॉलेज है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, लेकिन उससे भी बढ़कर जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर रहता है, प्रभु हमें क्या है, एक एडवांटेज देता है। इसलिए नीति वचन में एक आयत ऐसा लिखा है, सोने का जो चांदी का जो टोकरे पे सोने का एप्पल, सोने का सेब, वैसे ही है ज्ञान, वैसे ही परमेश्वर का बुद्धि है। चांदी का टोकरा है और उसके ऊपर आप सोने का एक एप्पल दे रहे। मसीह जिंदगी में भी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, मसीह लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर का समझ होने से हमारे पास सब कुछ हासिल होता है। सो प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और